हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। आज हम श्रीमती राधा रानी का पृथ्वी पर प्राकट्य कैसे हुआ इसका श्रवण करेंगे। वैसे तो रूप गोस्वामी एक ग्रंथ लिखे हैं ललित माधव, तो उसमें या विदग्ध माधव, उसमें वर्णन किए हैं कि किस प्रकार से राधा रानी प्रकट हुई थी इस पृथ्वी पर। पृथ्वी पर श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के विषय में विभिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न विवरण दिए गए हैं। इसका कारण कल्प भेद है। भिन्न भिन्न कल्पों में भिन्न भिन्न प्रकार से आविर्भाव होता है। गर्ग मुनि की पुत्री गार्गी के प्रति पौर्णमासी देवी श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के विषय में जो बोली है, उसी को श्रील रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ श्री ललित माधव में वर्णन किए हैं। राधा रानी के आविर्भाव के विषय में पौर्णमासी देवी पूर्ण रूपेण जानती थी, क्योंकि वही भगवान के समस्त लीलाओं के आयोजन एवं प्रबंधन व्यवस्था करती है। उन्होंने इस रहस्य को केवल माता यशोदा एवं रोहिणी देवी को बताया था। अभी हम पहला लीला आपको बताने जा रहे हैं। विंध्य पर्वत हिमालय पर्वत से ईर्ष्या रखने लगा, क्योंकि हिमालय अपनी बेटी पार्वती का ब्याह कर महादेव शिव को दामाद के रूप में प्राप्त किया था। विंध्य पर्वत की इच्छा हुई कि उसको भी एक ऐसी भाग्यशालिनी पुत्री होनी चाहिए जो शिवजी को युद्ध में परास्त करने वाले पुरुष से विवाहित जा सके। अपनी इच्छा पूर्ति हेतु विंध्य पर्वत ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगा। कुछ समय तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी उसके पास आए और उससे वरदान मांगने के लिए प्रेरित किए। विंध्य अपनी इच्छा व्यक्त किया। चूंकि ब्रह्मा जी उससे बहुत प्रसन्न थे, इसलिए शीघ्र ही तथास्तु ऐसा ही हो बोल दिए। किंतु वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी चिंता करने लगे कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो महादेव जी को युद्ध में पराजित कर सके। ऐसा असंभव है, किंतु वर तो दे चुके थे, इसलिए उद्विग्न हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने अनुभूति की कि पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण की अप्राकृत लीला होने का समय आ गया है। केवल वे ही शिवजी को परास्त कर सकते हैं। ब्रह्मा जी सोचे, भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला संगनी श्रीमती राधा रानी है। यदि विंध्य पर्वत को राधा रानी पुत्री रूप में मिल जाए तब मेरा वरदान सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यह सब कैसे हो सकता है? श्रीमती कीर्तिदा राधा रानी की नित्य माता है, फिर कैसे विंध्य उनको पुत्री के रूप में प्राप्त कर सकता है? उनका यह वरदान कैसे फलीभूत हो, इस विषय में चिंता करते हुए ब्रह्मा श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करना शुरू कर दिए। जब वह उनसे प्रसन्न हो गई तब ब्रह्मा जी उनसे विंध्य पर्वत की पुत्री के रूप में प्रकट होने के लिए अनुरोध किए। राधा रानी तैयार हो गई। फिर राधा रानी के प्रेरणा से योग माया ने वृषभानु और चंद्रभानु के पत्नियों के गर्भस्थ राधा रानी व चंद्रावली को विंध्य पर्वत की पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। फलस्वरूप विंध्य की पत्नी ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया जो बहुत ही सुंदरी थी। उसी बीच भगवान कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए। भगवत प्रेरणा से वसुदेव जी अपने पुत्र को यशोदा के पास रखकर उनकी पुत्री को कारागार में ले आए, जहां वे देवकी के साथ कंस द्वारा बंदी थे। देवकी ने 8वें संतान को जन्म दिया है। यह सुनते ही कंस तत्काल उस स्थान पर पहुंचा और देवकी के गोद से लड़की को छीन लिया। जब लड़की को पत्थर पर फेंकने ही वाला था, उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और दुर्गा देवी के रूप में प्रकट हो गई। फिर उसने जोरदार घोषणा की, कंस, तुम अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक राक्षस थे, जिसने तुम्हें युद्ध में अपने चक्र से मारा था। उन्हें महान विद्वान लोग देवताओं में सबसे अधिक पूज्य मानते हैं। वह संपूर्ण जगत के कारण है। आज वही सभी जीवों को आनंद प्रदान करने के लिए इस धरती पर प्रकट हुए हैं।
कंस, तुम्हें एक और बात पता होनी चाहिए। मुझसे अधिक बलवती व आकर्षणीय 8 महाशक्तियाँ कल तक इस पृथ्वी पर प्रकट होंगी। उनके नाम है राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, शैव्या, श्यामला और भद्रा। इन 8 में 2 अपने महान गुणों के कारण सबसे अधिक प्रसिद्ध होगी। जो भी इन दोनों से विवाह करेगा वह सबसे अधिक सौभाग्यशाली होगा। वह राजेंद्र होगा और इतना शक्तिशाली होगा कि वह युद्ध में महादेव तक को परास्त कर देगा। ये सब कहकर योग माया देवी वहां से अंतरित होकर विंध्य पर्वत के लिए चल पड़ी। जब कंस देवी से उपरोक्त बातें सुना तो उसने पूतना को सभी नवजात नर शिशुओं को मारने और सभी नवजात कन्याओं का अपहरण करने का आदेश दिया। राजा कंस के आदेशानुसार पूतना जब ऐसे नवजात शिशुओं को खोज रही थी तो उसने 2 अत्यंत सुंदरी कन्याओं को पाया। अपनी पत्नी द्वारा 2 पुत्रियों के जन्म होने के बाद विंध्य ने पुत्रियों के लिए संस्कार उत्सव का आयोजन किया। दोनों कन्याओं को यज्ञ स्थल में रखकर एक ब्राह्मण यज्ञ अनुष्ठान कर रहा था। गगनचारी पूतना ने जब यह यज्ञ स्थल में 2 रूपवती कन्याओं को देखा तो तत्काल उन्हें भूमि से उठा लिया और आकाश मार्ग से भागने लगी। इससे विंध्य राज अत्यंत उद्विग्न होकर ब्राह्मणों से उस राक्षसी को मंत्रोच्चारण द्वारा मारने के लिए बोले। राजा के आदेश से ब्राह्मणगण मंत्र पाठ करने लगे, जिसके कारण आकाशचारी पूतना क्रमशः धीरे धीरे कमजोर होकर गिरने लगी। 2 शिशु कन्याओं को पकड़कर रखना कठिन होने लगा तो उनमें से एक को उसने नीचे नदी में फेंक दिया। वह नदी विदर्भ राज्य के बीच बह रही थी। विदर्भ राज भीष्मक उस कन्या को प्राप्त किए और 5 वर्ष पर्यंत अपने पास रखे। उस समय जामवान जी विंध्य पर्वत पर रह रहे थे। विंध्य राज के आदेश से जामवान विदर्भ जाकर उस कन्या को वापस ले आए। वही चंद्रावली के नाम से सुविख्यात हुई। पूतना जब दूसरी कन्या को अपनी भुजाओं में लेकर उड़ रही थी तो मंत्र के प्रभाव से धीरे धीरे और कमजोर होने लगी। ब्रज में पहुंचते पहुंचते और नहीं चल पाई, भूमि पर गिर पड़ी। उसी समय पौर्णमासी देवी ने उस कन्या को पूतना से लेकर मुखरा को देते हुए बोला, यह कन्या तुम्हारे दामाद वृषभानु की संतान है, इसलिए तुम इसका लालन पालन करो। इस प्रकार उसी दिन से वह कन्या वृषभानु नंदिनी राधा नाम से सुविख्यात हो गई। पौर्णमासी ने पूतना से और 6 कन्याओं का उद्धार किया। वह ललिता, विशाखा, पद्मा, भद्रा, शैव्या और श्यामला थी। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी व चंद्रावली अपने नित्य सहचरी सखियों के साथ पृथ्वी पर आविर्भूत हुई। देवर्षि नारद ये संवाद पौर्णमासी देवी को दिए। अभी हम दूसरी कथा सुनेंगे जो ब्रह्मा जी के दूसरे कल्प में प्रकट हुई थी। श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के विषय में एक और विवरण कथा है। एक बार सूर्यदेव ने गोलोकेश्वरी को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा से श्री हरि की आराधना की। श्री भगवान सूर्यदेव के प्रति प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूर्ति के लिए तैयार हो गए। पृथ्वी पर गोकुल महावन में रावल नामक एक गांव है। उस गांव में ग्वालों के बीच महाभानु नामक एक राजा थे। उनके 5 पुत्र थे, चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु और प्रतिभानु। उनमें से प्रत्येक विनम्र, आत्मसंयमी एवं महान वैष्णव थे। उन 5 भाइयों में वृषभानु को राजगद्दी संभालने के लिए मनोनीत किया गया। ये वृषभानु सूर्यदेव से अभिन्न थे। राजा वृषभानु भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए सैकड़ों राजसूय यज्ञ किए। वे राजऋषि थे एवं अपने महान गुणों के कारण सबके विश्वास पात्र हो गए थे। उसी समय ब्रज में एक और ऐश्वर्यशाली गोप निवास कर रहे थे। उनका नाम था बिंदु। उनकी पत्नी का नाम मुखरा था। अपनी पत्नी मुखरा के गर्भ से बिंदु 5 पुत्र व 3 पुत्रियां प्राप्त किए थे। 5 पुत्रों का नाम भद्रकीर्ति, चंद्रकीर्ति, महाकीर्ति, महाबल और श्रीराम था और पुत्रियों का नाम भानुमुद्रा, कीर्तिमती और कीर्तिदा
था। कुछ पुराणों के अनुसार कीर्तिदा का दूसरा नाम कलावती है। राजा वृषभानु ने विंदु की पुत्री कीर्तिदा से विवाह किया, किंतु बहुत साल बीतने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुई। दोनों इस चिंता से बहुत दुखी अवस्था में अपना समय बिता रहे थे। संतान की इच्छा से वे कई वर्षों तक यज्ञ, दान, व्रत, विशेष पूजा अर्चन एवं विभिन्न पवित्र तीर्थों का भ्रमण आदि किए, किंतु उन साधनों से अपनी अभिलाषा पूर्ति करने में सफल नहीं हुए। अंत में साध्वी कीर्तिदा ने अपने पति को कात्यायनी देवी की आराधना की सलाह दी। कीर्तिदा के सलाह अनुसार महाराज वृषभानु यमुना किनारे गोवर्धन के निचले भाग में कात्यायनी देवी की आराधना प्रारंभ कर दिए। वे दीर्घ काल तक मौन व्रत और उपवास व्रत का पालन करके तपस्या किए। एक दिन जब वह एकाग्रचित्त से अपने व्रत का पालन कर रहे थे, तब तक उन्होंने एक कंठ स्वर आवाज सुना, हरिनाम विना वत्स कर्ण शुधिर्न जायते तस्मात् श्रेयस्करम राजन हरि नामानुकीर्तनम ग्रहाण हरि नामानि यथा क्रमम विनिंदिता। हे वत्स, हरिनाम स्वीकार के बिना कान शुद्ध नहीं होते। श्री हरिनाम का उच्चारण अत्यंत शुभ व मंगलकारी है। उचित ढंग से हरिनाम ग्रहण करना चाहिए। फिर महाराज वृषभानु यमुना नदी के तट पर स्थित क्रतु मुनि के आश्रम में गए एवं उनके निकट जाकर उनसे हरिनाम ग्रहण किए, अर्थात दीक्षा ग्रहण किए। क्रतु मुनि उनसे भगवान के दिव्य नाम ग्रहण के अनेकों विधि विधानों का वर्णन किए। राजा के प्रति क्रतु मुनि द्वारा दिया मंत्र था महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद क्रतु मुनि राजा को बताए, इति षोडशकम नाम त्रिकाल कलमाशपम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु विद्यते। महाराज वृषभानु को महामंत्र देने के बाद क्रतु मुनि उनसे बोले, शाक्तो वा वैष्णवो वापि सौर्यो वा शैव एव च गाणपत्यो लभते कर्ण शुद्धिम नामानुकीर्तनात्। शाक्त, शैव, सौर्य, वैष्णव अथवा गणपत्य, चाहे जो भी साधक हो, केवल हरिनाम कीर्तन ही उसके कान को पवित्र कर सकता है। कोई यदि पहले हरिनाम ग्रहण करके अपने कान को पवित्र नहीं किया तो उसके द्वारा जपे गए किसी मंत्र का कोई फल नहीं मिलता। जिसके कर्ण रंध्र में श्री हरि के दिव्य नाम की ध्वनि तरंग प्रवेश नहीं किया है, उसके दोनों कान निम्न कुलोत्पन्न शबर के समान दूषित है। हे राजन, मैं आपको जो हरिनाम दिया हूँ, उस हरिनाम के महिमा शुकदेव गोस्वामी द्वारा जिज्ञासित होने पर व्यास देव ने वर्णन किया है। ऐसे ही एक बार ब्रह्मा जी भी अंगिरा मुनि को इस हरिनाम महामंत्र को जपने की विधि बताई थी। आपका कर्तव्य है कि पूर्ण अभिनिवेश के साथ इस महामंत्र का जप कीर्तन करें। क्रतु मुनि द्वारा महामंत्र स्वीकार करने के बाद महाराज वृषभानु उनको साष्टांग प्रणाम किए। फिर यमुना तट स्थित अपने भजन स्थली पर आकर प्रगाढ़ भक्ति के साथ इस मंत्र का जप करने लगे। कुछ समय के बाद महाराज वृषभानु के प्रति प्रसन्न होकर कात्यायनी देवी उनके सामने प्रकट हुई। महाराज उनको प्रणाम करके अनेकों स्तुतियां की। देवी उनको इच्छित वरदान मांगने को कहा। तब राजा बोले, बस आपके दर्शन मात्र से हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। फिर भी हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, कोई वरदान देना चाहती हैं, तो मैं और अन्य वरदानों की बात क्या कहूँ। आप तो हमारे मन हृदय के समस्त इच्छाओं को जानती हो। महाराज वृषभानु के उपरोक्त बातों को सुनकर देवी कात्यायनी उनको एक सुनहरे अंडाकार संदूक दी, जो हजारों सूर्य के समान चमक रहा था। फिर कात्यायनी देवी अदृश्य हो गई। महाराज वृषभानु परम प्रसन्न हृदय से घर वापस लौट आए।
फिर कुछ समय बाद उनके हरिनाम सेवा के फलस्वरूप श्रीमती राधा रानी शुभ दिन शुभ क्षण में आविर्भूत प्रकट हुई, जो कीर्तिदा और विश्वभानु की तपस्या का सार थी। वह बहुत कोमल और सुनहरे चंपक पुष्प के समान सुंदर थी। तो ये दूसरा वर्णन हमने सुना। अभी तीसरा वर्णन भी बताते हैं राधा रानी के आविर्भाव का इस पृथ्वी पर। यह बहुत ही छोटा है। राधा रानी के आगमन का तीसरा प्रमाण निम्नलिखित रूप में बताया गया है। एक बार महाराज विश्वभानु यमुना जल में निमज्जित होकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय अचानक 1000 पंखुड़ियों वाला कमल पुष्प तैरता हुआ उनकी ओर आया और उनके शरीर को स्पर्श किया। जब उन्होंने अपना नेत्र खोला तब उस कमल के बीच में लेटी हुई पिघले सोने के समान रंग वाली एक शिशु कन्या को हाथ पांव चलाते हुए देखा। चूंकि राजा को कोई संतान नहीं थी, वह उस कन्या को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। वह उसे अपने महल में ले आए और अपनी पत्नी कीर्तिदा को उसे दे दिया। इस तरह श्रीमती राधा रानी अपने नित्य माता पिता कीर्तिदा सुंदरी महाराज विश्वभानु के पृथ्वी पर बसे घर में प्रकट हुई। तो इस प्रकार से हमने सुना कि 3 प्रकार से राधा रानी के आविर्भाव की कथा है। ये ब्रह्मा जी के अलग अलग कल्प में घटित हुई घटनाएं हैं, लीलाएं हैं। तो खाली एक ही प्रमाण नहीं लेना चाहिए। भगवान और भगवान की शक्ति विभिन्न प्रकार से लीलाएं करते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 कथाएं सुनी, किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी इस पृथ्वी पर प्रकट हुई। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।